इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में। तो ये समझते हैं कि मल्टीपल एलेलिज्म क्या है। क्लियर? जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी कैरेक्टर को डेवलप होने के लिए जीन पेयर के फॉर्म में होते हैं या अलील पेयर के फॉर्म में होते हैं। ऐसा ही होता है, मतलब वन पेयर अलील जो होता है वो किसी कैरेक्टर को, किसी फेनोटाइप को डेवलप करता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर दो से ज्यादा अलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। तब हम ऐसे केसेस में उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल एलेलिज्म। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। मल्टीपल एलेलिज्म का मतलब क्या है ना? तो मोर देन टू एलील आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फेनोटाइप। क्लियर? और आप फेनोटाइप के बारे में पहले ही जान चुके हैं। तो किसी फेनोटाइप या किसी कैरेक्टर को डेवलप होने के लिए अगर दो से ज्यादा एलील रिस्पॉन्सिबल है तो ऐसे केसेस में हम उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल एलेलिज्म। इसके एग्जांपल को समझते हैं। जैसे ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। क्लियर? तो ये जो है बड़ा कॉमन एग्जांपल है मल्टीपल एलेलिज्म को समझने के लिए। जैसे देखते हैं, आप पी प्लांट के केसेस में देख रहे थे कि कैपिटल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी, जहां पर भी जीन जो पेयर के फॉर्म में था वो कैरेक्टर को डेवलप कर रहा था। लेकिन इस जगह पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तीन अलग अलग जीन है या तीन अलील है जो कैरेक्टर को डेवलप करेगा। और वो अलील कौन कौन है हम ये देखते हैं। तो अलील जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप के लिए वो कौन कौन है जी? IA, IB और IO। ये तीन अलील है जो हमारे बॉडी के एक कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए पाया जाता है। और वो कौन है? वो कैरेक्टर क्या है? हमारा ब्लड ग्रुप। तो एक्चुअली ब्लड ग्रुप तो एक कैरेक्टर है ना, तो इसके लिए कितने चाहिए थे? दो चाहिए थे, लेकिन कितने हैं? तीन, है ना? किस तरीके से ये कैरेक्टर को मेंटेन करते हैं या ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, ये चीजों को हम समझते हैं। जैसे अगर IA और IA अगर ये दोनों जीनोटाइप या अलील एक साथ होते हैं तब ऐसे केसेस में ब्लड ग्रुप क्या होता है? A होता है। अगर IA IB है तब ब्लड ग्रुप क्या होता है? AB होता है। क्लियर? अगर यहीं पे IA और IO हो तब भी ब्लड ग्रुप क्या होता है? A होता है ना? I, इसको यहां पर देखते हो, IB ऐसे केसेस में भी ब्लड ग्रुप क्या होता है? B। IO इस केसेस में ब्लड ग्रुप क्या होगा? B होगा। और IO ऐसे केसेस में ब्लड ग्रुप क्या होगा? O। तो आप यहां पर देखेंगे कि टोटल ब्लड ग्रुप कितने हैं? टोटल अगर ब्लड ग्रुप की बात करें हम, है ना, तो ये ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप हमारे पास है A, B, AB और O। कितने तरह के ब्लड ग्रुप हो गए? चार। लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीनोटाइप कितने हो गए? जीनोटाइप हो गए, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है ना? तो टोटल ब्लड ग्रुप कितने हो गए? चार। और अगर टोटल जीनोटाइप की बात करें जो इस ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जीनोटाइप कितने हो गए? 6, है ना? तो यहाँ पे यार कुछ भी, जैसे मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप ही है तो ब्लड ग्रुप को डेवलप होने के लिए जीन या अलील पेयर के फॉर्म में होने चाहिए, दो ही होने चाहिए। लेकिन तीन टाइप का अलील है जो ह्यूमन बीइंग में ब्लड ग्रुप को डेवलप करता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मल्टीपल एलेलिज्म। क्लियर हो रहा है ये चीजें? मल्टीपल एलेलिज्म। अब देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें कि किस तरीके से ये ब्लड ग्रुप कॉज होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप A है और इसमें दो जो एलील है IA है, ऐसा ही है। तो ये IA क्या ही इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट करता है कि रेड ब्लड सेल के सरफेस पर कौन सा एंटीजन है। जैसे मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप A है। क्लियर? ब्लड ग्रुप कौन सा है? A है। तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन ये है कि रेड ब्लड सेल के सरफेस पर एंटीजन कौन सा है? तो यहाँ पर एंटीजन होगा A। बट अगर एंटीबॉडी की बात की जाए तो एंटीबॉडी रेड ब्लड सेल के पास नहीं है, वो प्लाज्मा में है। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगा? B।
क्लियर। तो ए ब्लड ग्रुप के केसेस में एंटीजन ए होगा, जो कहाँ होगा, रेड ब्लड सेल के सरफेस पर, और इसके प्लाज्मा में, चूंकि ब्लड में जो फ्लूइड है पार्ट्स वो क्या है, प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। उसी तरह से अगर हम ब्लड ग्रुप बी ले, ब्लड ग्रुप बी लेते हैं तो ऐसे केसेस में एंटीजन क्या होगा, तो एंटीजन बी, सॉरी एंटीजन बी होगा। तो एंटीजन ही ब्लड ग्रुप को दिखाता है, जो एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप वही होगा, एंटीबॉडी नहीं दिखाता है ना। तो अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा, रेड ब्लड सेल के सरफेस पर बी होगा, लेकिन इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगा, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगा। क्लियर। अगर हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ब्लड ग्रुप जो है हमारा ए बी है, तो ऐसे केसेस में एंटीजन क्या होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, यानी कि रेड ब्लड सेल के सरफेस पे, इसके मेम्ब्रेन पे एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पर नो एंटीबॉडी, किसी भी तरह का कोई एंटीबॉडी इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम ब्लड ग्रुप लेते हैं ओ, क्लियर, कौन सा ब्लड ग्रुप लेते हैं, ओ, तो ऐसे केसेस में रेड ब्लड सेल के सरफेस पर नो एंटीजन, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन प्लाज्मा में क्या होगा, एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा, दोनों तरह के एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे। तो आप ये कह सकते हो यार कि अगर यहाँ पर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी क्यों है, ए क्यों नहीं है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं, ऐसा होने से क्या होगा, वो रेड ब्लड सेल को डैमेज कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉयड कर सकता है, नष्ट कर सकता है, इसलिए एंटीजन और एंटीबॉडी जो होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, सपोज मान लीजिए कि ये क्वेश्चन रहे कि ब्लड ग्रुप ए कंटेन, ब्लड ग्रुप ए कंटेन, क्या कंटेन करता है, ऑप्शन रहे एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी। क्लियर। दूसरा ऑप्शन रहे एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी। ठीक है। तीसरा ऑप्शन रहे एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए। क्लियर। या चौथा ऑप्शन रहे एंटीजन ए एंड नो एंटीबॉडी। तो आपको यहां पर समझना होगा कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन किससे हुआ, एंटीजन से, तो इसका मतलब कि एंटीजन ए होगा ब्लड ग्रुप ए है तो, और इसका ऑपोजिट इसमें होता है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी क्या होगा, बी। तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। क्लियर। तो बट ये सारी चीजें तो हम 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं। मेन हमें मतलब किससे है, हमें ये समझना मल्टीपल एलिल्स, मतलब एक कैरेक्टर हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए ह्यूमन बीइंग के केसेस में 3 एलील होते हैं। तो व्हेन मोर देन 2 एलील्स आर रिस्पांसिबल फॉर डेवलपिंग अ फेनोटाइप और अ कैरेक्टर, देन इट विल बी कॉल्ड एज मल्टीपल एलिलिज्म।